हरे कृष्ण। कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है क्या ऐसे श्लोक पर? ओके चलो मैं कर लेता हूँ। ओके ठीक है, प्रार्थना करते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। ठीक है, 6.47 आज का श्लोक है। मैंने लास्ट वाला जो श्लोक 43 लिया था, उसके आगे कंटिन्यू हो गया 6.47। ये लास्ट श्लोक है ये चैप्टर का, तो रिसाइट करते उसके बाद हम बात करेंगे उसके ऊपर। योगिना अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तर आत्मनः श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्तः तमो मतः। कोई रिसेट करना चाहेगा तो कीजिए। मैं करूँ प्रभु जी? यस प्रभु जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्वत्तेनात्मरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। ओके, और किसी को करना है? ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं हम लोग। And of all yogis, the one with great faith, who always abide in me, think of me within himself, and render transcendental loving service to me. He is the most intimate united with me in yoga, and is the highest of all. That is my opinion. ठीक है ना? मैं पढ़ता हूँ मैं एक बार। आणि सर्व योग्यांमध्ये जो योगी दृढ़ श्रद्धेने सदैव माझ्यामध्ये वास करतो है, तो जो सारे योगी से उसमें से जो सदैव मेरे थॉट्स में श्रद्धा से मुझ में स्थित रहता है, नंबर 1। अंतःकरणांत माझे चिंतन करतो, सदैव मेरे बारे में सोचता रहता है, मेरे बारे में सेवा करते रहता है, आणि माझी दिव्य प्रेममयी सेवा करतो। और क्या करेगा वो? भगवान की प्रेममयी सेवा करेगा, तो माझ्याशी पूर्णपणे योगयुक्त असतो और वो मेरे से हमेशा युक्त रहता है, मेरे से जुड़ा रहता है, तो सर्वश्रेष्ठ योगी हुए। तो वो सबसे बेस्ट योगी है, भगवान कहते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या चीजें यहाँ पे बताई है? जो
श्रद्धा से, फेथ से मुझ में जुड़ा रहता है, मेरे बारे में हमेशा सोचता रहता है और मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करता रहता है, राइट। तो ऐसा योगी सबसे हाईएस्ट है, ऐसे भगवान यहाँ पे बताते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट श्लोका और ध्यान योगा, राइट। तो हम लोग 43 श्लोका में हम लोगों ने देखा था कि जो योगी है उसका जो प्रीवियस लाइफ का जो कॉन्शियसनेस है, डिवाइन कॉन्शियसनेस, वो फिर से क्या होता है, उसको अचीव होता है। समझो वो अनसक्सेसफुल रहा अगले लास्ट जन्म में, तो अगले जन्म में वो जो भी कॉन्शियसनेस लेके आए हैं, वो चेतना लेके आए, वो फिर से जागरूक हो जाएगा, राइट। जहां से उसने प्रयास छोड़ा वहां पे वो उसके आगे वो कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट लाइफ में ऐसे। फिर उसके आगे हम लोगों ने देखा कि उसने प्रीवियस लाइफ में जो भी क्या बोलते प्रोग्रेस किया रहेगा भक्ति में, राइट, जो भी अचीवमेंट्स किए रहेंगे भक्ति पाथ में, जो भी कॉन्शियसनेस गेन किया रहेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो ऑटोमेटिकली उसको ये भक्ति मार्ग में जाने के लिए प्रवृत्त करेंगे या एंथुजियास्टिक करेंगे या उसको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। भले ना उसको किसी ने बताया नहीं रहेगा कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है बुरा है, राइट, फिर भी वो अच्छी चीजों के प्रति वो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, राइट। तो उसको जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो इमीडिएटली उसको बाय डिफॉल्ट अट्रैक्ट होगा, राइट, आसक्त होगा भक्ति के प्रति ऐसे। तो जैसे उसका चेतना रहेगा, जितना उसने प्रगति किया रहेगा उसके आगे वो प्रोग्रेस करेगा, राइट। भले ना उसने खुद से प्रयास नहीं किया उसके प्रति अट्रैक्ट होने का या उसकी तरफ जाने का, लेकिन नेचुरली वो अट्रैक्ट हो जाएगा भक्ति मार्ग में या जो भी उसने एडवांसमेंट किया उसके आगे से, राइट। जैसे पानी ग्रेविटी से नीचे नीचे समुद्र की तरफ बाय डिफॉल्ट बहते जाता है, करेक्ट ना। तो उस हिसाब से उसका मन अपने आप भगवान के प्रति आकर्षित हुआ रहेगा। वो कुछ खुद से प्रयास नहीं किया होगा फिर भी वो आकर्षित होगा, राइट। वो क्यों होगा आकर्षित, क्योंकि उसने उतना प्रगति किया था पहले, राइट। और भगवान इतने दयालु है कि वो वाला कॉन्शियसनेस लास्ट जन्म में जो था वो इस जन्म में भी भगवान ने उसके साथ दे दिया। जैसे वो समझो 80% उसने वो टाइम पे किया था, तो 81 से ये स्टार्ट करेगा यहाँ पे, राइट, उस हिसाब से, करेक्ट ना। तो ऐसे देखते हैं हम लोग, कुछ लोग भक्ति में हमारे बाद जुड़ते हैं, करेक्ट ना, लेकिन वो बाद में इतना अच्छा प्रगति करते हैं कि ऐसे लगता है कि यार वाह, मैं इतने साल भक्ति कर रहा हूँ लेकिन वो वाला अटैचमेंट, वो वाला कॉन्शियसनेस मुझ में नहीं है, लेकिन उसको बहुत फटाक से एकदम फास्ट ट्रैक में मिल गया, राइट। तो उसका रीजन ऐसे होता है कि उसने लास्ट जन्म में ऑलरेडी वो अचीव कर लिया, राइट। तो जैसे हम मुंबई में थे तो हम सेंटर में रहते थे वो टाइम पे, जब इनिशियल प्रारंभिक ये 2013, 14, 15 की बात है, राइट। तो हम लोग इस्कॉन के सेंटर में रहते थे, जॉब करते करते सीखते सीखते, राइट। तो एक भक्त वहां पे जुड़ गया हमारे साथ, राइट, सेंटर में आने लगा। वो एक हॉस्टल में रहता था, तो वो इतना सीरियसली भक्ति करता था। हमने बोला यार अभी 1 महीना नहीं हुआ है तो इतना सीरियसली जपा करता है। देखते देखते 1 साल में भगवत गीता पढ़ा, भागवतम पढ़ा। हम 5 साल से भक्ति में थे, तो 1 साल में वो हमारे साथ ऐसे जुड़ गया कि बोला वाह क्या अच्छा प्रगति किया। देखते देखते वो उसने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर लिया, ब्रह्मचारी बन गए ऐसे। तो उसका रीजन ऐसे होता है कि उसने लास्ट जन्म में ऑलरेडी वो सब क्या बोलते हैं वो कर चुका है, और इस जन्म में वो ऑलरेडी उसके नेक्स्ट लेवल का भक्ति कर रहा है, राइट, उस हिसाब से। सुकृत, तो भक्ति में सुकृत, हाँ राइट, यस राइट। तो ऑलरेडी उसने लास्ट जन्म में वो कर लिया था, सुकृति प्राप्त कर ली थी, और उसके आगे उसने अभी प्रोग्रेस शुरू कर दी। वो हम लोगों ने 44 श्लोका में देखा, राइट। उसके बाद 45 श्लोका में, एंड व्हेन द योगी एंगेज हिमसेल्फ with sincere endeavor it making further progress being washed of all contamination, right। तो बाद में ऐसे इस प्रकार जो भी contaminations है उसमें, क्या बोलते हैं contaminations को, जो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जो पाप रहते, राइट, प्रदूषित, हाँ राइट, ठीक है राइट। जो पाप की प्रवृत्तियां रहती है, राइट, तो वो प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाता है, राइट। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जिसको बोलते हैं, तो वो जो पाप की जो प्रवृत्ति है उसके ऊपर वो फ्री हो जाएगा। जो भी कंटामिनेशंस है उससे वो फ्री हो जाएगा,
और बाद में क्या होगा, परफेक्शन प्राप्त कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं मेनी बर्थ्स ऑफ प्रैक्टिस ही अटेन सुप्रीम गोल, राइट। तो ये अनर्थ निवृत्ति जो फेज बोलते हैं ना, वो बहुत लंबा है, ठीक है ना। ऐसे तो जितना हम इससे जल्दी बाहर निकल पाएंगे अनर्थ निवृत्ति से, जितना जल्दी अनर्थ निवृत्ति प्राप्त कर पाएंगे हम लोग, उतना जल्दी हम भगवान जो हमारा सुप्रीम गोल है, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना भक्तों के साथ, राइट, तो ये हम जल्दी कर पाएंगे जितना जल्दी हम लोग ये जो कंटामिनेशन है, जो पाप प्रवृत्ति है, उससे हम बाहर निकलेंगे। ऐसे यहाँ पे 45 नंबर श्लोका में बोला है, राइट। तो हमको जल्दी ये पाप कर्मों से शुद्ध होके आगे बढ़ना है करके ऐसे। फिर उसके बाद 46 श्लोका जो है, इसमें भगवान बोलते हैं कि ये योगी जो है उसके बारे में बताते हैं, जो क्या बोलते हैं, ज्ञान योग, अष्टांग योग से ऊपर वाला योगी होता है, उसके बारे में योगी इज ग्रेटर देन एसेटिक, ग्रेटर देन एम्पेसिस्ट एंड ग्रेटर देन फ्रूटी वर्कर, राइट। जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो तपस्या करते हैं, ज्ञान अचीव करते हैं, राइट, उससे योगी ऊपर के स्तर पे ऐसे बताया। ऊपर के स्तर में यानी क्या, क्योंकि वो ऑलरेडी परमात्मा के स्तर पे पहुंचा है, राइट। जो अभी हम लोग ये ध्यान योग के बारे में देख रहे हैं, वो ऑलरेडी परमात्मा स्तर पे है। तो योगी एक बाकी के सारे लोग जो है उससे ऊपर के लेवल पे है, ऐसे बताया, राइट। तो अभी कमिंग बैक टू आज के मेन श्लोका पे, तो योगी कौन है समझो ऐसे, जैसे भगवान ने बताया यहाँ पे लास्ट श्लोका में, निष्काम कर्म योगा है, उसके बाद अष्टांग योगा है, ज्ञान मार्ग है, उसके बारे में सब बताया पीछे के चैप्टर्स में, राइट। तो योगी ऐसे है कि जो ऑलरेडी परमात्मा के स्तर पे पहुंचा है, राइट। तो भगवान बोलते कि तुम क्या करो, बी अ योगी। लास्ट वाले श्लोक में क्या बताया भगवान ने कि तुम योगी बनो अर्जुना, राइट। तो फिर अभी प्रश्न आएगा कौन सा योगी, राइट। तो किस प्रकार का योगी, कौन सा योगी उत्तम होता है, अगर ये प्रश्न कोई पूछ सकता है, राइट ना। भगवान अर्जुन को बोलते कि तुम योगी बनो, राइट। तो फिर ये कौन सा योगी बनो, तो भगवान उसके लिए क्लैरिफिकेशन देते हैं करके, करेक्ट ना। तो जो आज के श्लोका में क्लैरिफिकेशन देते हैं भगवान, तो अभी ये श्लोका ऑनवर्ड भक्ति योगा के बारे में अभी भगवान आगे बोलना शुरू करेंगे। 6 चैप्टर जैसे खत्म होगा, अगले 6 चैप्टर जो है 7 ऑनवर्ड्स, वो भक्ति योगा के बारे में है। तो आज के श्लोका में भगवान क्या बोलते हैं, कौन सा योगी बनना है आपको। तो यहाँ पे योगिनाम अपि सर्वेषां मत गतेनांतर आत्मनः श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मतः। क्लास चल रहा है, तो भजते ये वर्ड यहाँ पे आया है, ठीक है ना। भज यानी अगर समझो द वर्ड भजते सिग्निफिकेंट हियर, भजते हैज इट्स रूट इन द वर्ड भज which is used where there need a service, right। तो भज यानी क्या, सेवा, राइट। तो फिर all of yogis, the one with great faith who abides in me, think of me and render transcendental service, right। तो फिर भगवान ने यहाँ पे क्या बताया, योगी को क्या करना है, कौन सा योगी श्रेष्ठ है, जो मेरी सेवा करेगा, जो उसकी सारी इंद्रिय मेरे सेवा में लगाएगा, राइट। कैसे लगाएगा, काया वाचा मनसा से, राइट। शरीर, अपना वाचा और अपना मन, ऐसे पूरी श्रद्धा से अगर जो उसका मन मेरे सेवा में लगाएगा, तो यहाँ पे क्लियर कट भगवान ने बताया है, सर्विस के बारे में बताया, राइट। ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस, जो भजते शब्द यहाँ पे उल्लेख किया है उसके बारे में। तो जो कोई मेरी सेवा करेगा, मेरे सारे इंद्रिय भगवान के सेवा में लगाएगा, काया वाचा मनसा से, पूरी श्रद्धा से, मन से मेरे ऊपर ध्यान लगाएगा, मेरे ऊपर मन केंद्रित करेगा, वैसा योगी सबसे श्रेष्ठ है। वैसा योगी तुम बनो, अर्जुन को बोल रहे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक चीज और एक बताइए यहाँ पे, आणि सर्व योग्यांमध्ये जो योगी दृढ श्रद्धेने सदैव माझ्यामध्ये वास करतो, अंतकरणाने माझे चिंतन करतो आणि माझी दिव्य प्रेममयी सेवा करतो,
तो माझ्याशी पूर्णपणे, तो यहाँ पे अंतकरणाने माझे चिंतन करतो ऐसे लिखा है, राइट। तो ऐसे नहीं है ये कि एक रिचुअलिस्टिक है, ऐसे नहीं है। अंतकरण यानी क्या, मन भी लगाना है इसमें, राइट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ करना है लेकिन खुद का मन भी उसमें लगाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है आपको? तो क्या करना है ये तो हमको समझा, राइट। सेवा करना है, भगवान ने यहाँ पे बताया। शब्द कौन सा बताया मैंने आपको? भजते, राइट। तो भज धातु का अगर कोई अर्थ देखेगा तो उसका अर्थ आता है टू सर्व, राइट। प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना। लेकिन वो कैसे करना है? मन लगा के करना है, ठीक है ना। सेवा करना है, अगर मन लगा के करेंगे तभी वो कंप्लीट होगा, ऐसे यहाँ पे भगवान ने बताया है। तो कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं यहाँ पे जिन्होंने ये प्रोसेस फॉलो किया? प्रहलाद महाराज। करेक्ट। और ध्रुव ध्रुव ध्रुव, वेरी गुड, ध्रुव महाराज। और वाल्मीकि ऋषि। करेक्ट, अम्बरीश महाराज। परीक्षित महाराज। करेक्ट करेक्ट। तो अम्बरीश महाराज का अगर समझो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो अम्बरीश महाराज ने जो नवविधा भक्ति है, श्रवणम, स्मरणम, कीर्तनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, पाद सेवनम, तो ये सारे भक्ति के अंग वो डेली प्रैक्टिस में लगाते थे, करते थे, ठीक है ना। जैसे उठते थे, भगवान का नाम जप करते थे, भगवान का कीर्तन करते थे, भगवान का वर्शिप करते थे, भगवान को भोग लगाते थे, भगवान के धाम में दर्शन के लिए जाते थे, राइट। तो बहुत सारे शास्त्रों में ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर ये श्लोका के ऊपर किसी को अपना जीवन बिताना है तो अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल देते हैं, हनुमान जी का एग्जाम्पल देते हैं, राइट। तो ये हमारे लिए आइडियल है। अगर इस हिसाब से अगर हम हमारा जीवन नवविधा भक्ति के हिसाब से अगर हम मनपूर्वक भगवान की सेवा करेंगे तो वो सबसे बेस्ट योगा रहेगा, राइट। और ऑलरेडी भगवान ने तो बोला है पहले श्लोक में, अगर समहाउ कोई ये कंप्लीट नहीं कर पाता है तो फिर से वही कॉन्शियसनेस लेके वो फिर से ये प्रैक्टिस करते रहेगा, राइट। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि बहुत सिंपल है, अगर कोई ध्यान पूर्वक जपा करता है, ध्यान पूर्वक मन लगा के अगर मेरी सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, तो उसको सक्सेस 100% गारंटीड है, ठीक है ना। तो समझो मैं ऐसे बोलता हूँ उसको सक्सेस 100% गारंटीड है। तो कोई के एग्जाम्पल्स याद आते हैं जिन्होंने भक्ति किया और सक्सेस प्राप्त हुआ? जैसे पूतना है, देखो पूतना ने तो निगेटिव बारे में भगवान का सेवा किया, लेकिन भगवान ने उनका छोटा सा गुण देख लिया, इसको मेरी माँ बनने की इच्छा है, तो उसको माँ का स्थान दे दिया, करेक्ट ना। तो वेरी होप गिविंग कि अगर हम पूतना ने तो ऐसे किया, राइट, निगेटिव वे से भगवान की तरफ गई, लेकिन फिर भी भगवान ने उसका पॉजिटिव देख के उसको अच्छा स्थान प्राप्त किया, राइट। हम तो लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद हमको क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं कि हम अगर प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे, राइट, हमारे डेली लाइफ में कृष्ण को ऐड करके अगर हमारा जीवन कृष्ण के केंद्र बिंदु बनाएंगे तो हमको तो सक्सेस गारंटीड है, राइट। तो अगर समझो हम कंक्लूसिव रिमार्क देते हैं टिल नाउ 6 चैप्टर में, अगर हम लोगों ने पहले देखा कि अर्जुन बताते हैं कि 5 अलग अलग उन्होंने चीजें बताई युद्ध न करने का, राइट। उसके बाद में फिर भगवान उनको ज्ञान देते हैं, राइट, कि देखो तुम आत्मा के स्तर पे सोचो, राइट, आत्मा कभी मरता नहीं, शरीर सिर्फ मरता है, राइट। उसके बाद में भगवान कर्म कांड के बारे में बताते हैं कि समझो तुम युद्ध में हार गए तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर तुम युद्ध में जीत हो गई तुम्हारी तो कोई नुकसान नहीं, तुम सम्राट बन जाओगे, राइट। उसके बाद भगवान निष्काम कर्मयोग के बारे में बताते हैं कि देखो तुम फल की प्राप्ति की अपेक्षा मत करो, मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम निष्काम कर्मयोग करो, मैं जब बोल रहा हूँ, राइट। उसके बाद में भगवान ये चैप्टर में योगी बनो बोलते हैं भगवान अर्जुन को, और किस तरह का योगी कि भक्ति योगी, तुम मेरे बारे में सोचो, मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करो, उस हिसाब से भगवान यहाँ पे बताते। तो भगवान का क्या आदेश था वो उसके पालन करो, राइट। तो अर्जुन के लिए क्या आदेश था कि तुम युद्ध करो और धर्म की स्थापना करने में मेरी मदद करो, राइट, उस हिसाब से। तो और हमारे लिए क्या है, हमेशा जो नवविधा भक्ति है, अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल है, उसमें हमको हमेशा लगे रहना है
जो भी हमारा डेली रूटीन हम जो फॉलो कर रहे हैं उसमें, राइट? इट्स लाइक देयर आर सो मेनी जीरोज इन आवर लाइफ, जस्ट ऐड वन जो कि कृष्णा है अपने जीवन में, उस हिसाब से आपका जीवन व्यतीत करो, ये हमारा टेक होम मैसेज है, राइट? इस प्रकार अगर हम जीवन हमारा व्यतीत करेंगे तो भगवान बोलते हैं कि वो मेरे धाम में आने के लिए क्या है, धाम में आने के लिए क्वालिफाइड है, ऐसे भगवान बोलते हैं, राइट? तो आई थिंक वेरी होप गिविंग लास्ट फ्यू श्लोकास, एंड ये श्लोका में भगवान अल्टीमेट मैसेज देते हैं कि हमको क्या करना है, ठीक है ना? तो कोई अगर इस प्रकार नवविधा भक्ति में लगे रहेगा, जुड़े रहेगा, और जुड़ना है लेकिन कैसे है, मनपूर्वक सेवा करना है, ठीक है ना? मन लगा के सेवा करना है, उस हिसाब से अगर कोई करेगा तो वो हाईएस्ट ऑफ ऑल योगा है, ऐसे यहाँ पे भगवान बताते। तो कोई भी सेवा हो, समझो चलो आप जपा कर रहे, राइट? तो ये भी एक आप भगवान के साथ जुड़ने का एक विधि है, ये भी एक योगा है। योगा यानी क्या? कनेक्टिंग विथ लॉर्ड, राइट? तो जपा कर रहे तो हमको मैक्सिमम ट्राई करना है जपा करते टाइम कि हम एक प्रेयर के मूड में जपा करें, जपा करते टाइम सुने और भगवान को प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे एनर्जी, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, राइट? तो वही यहाँ पे भी श्लोका वही यहाँ पे बताया ना कि रेंडर ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू मी, राइट? तो जो भी आप भक्ति के अंग करेंगे, हमको प्रैक्टिस करते रहना है कंटिन्यूअसली, राइट? अभी जन्मों जन्मों से हम लोगों ने क्या किया है, हर एक चीज क्यों की है? खुद के एंजॉयमेंट के लिए की, करेक्ट ना? खुद को सेंटर करने के लिए। लेकिन अभी हमको वो खुद को रिप्लेस करना है और उसमें भगवान को रखना है। जो भी करेंगे वो भगवान के प्लेजर के लिए, राइट? जपा क्यों करना है? क्योंकि भगवान को उससे आनंद प्राप्त होता है, राइट? भगवान खुश होते हैं मैं उनका नाम लेता हूं, तो उस हिसाब से जो भी आप सेवा करेंगे, भोगा लगाएंगे या धाम में जाएंगे या मंदिर में आएंगे या कोई भी छोटा सर्विस है, सर्विंग का सेवा है, तो एवरीथिंग जो भी करेंगे वो भगवान के खुशी के लिए होगा और उसमें मन लगाने का ट्राई करना है, ठीक है ना? राधानाथ स्वामी महाराज एक क्लास सुन रहा था मैं कल, तो महाराज उस क्लास में भी बोलते कि ट्राई टू आपका मन लगाने का कोशिश करो। तो ये प्रैक्टिस है, धीरे धीरे अगर हम कंटिन्यूअस हर एक भक्ति के अंग में अगर हम अपना मन लगा के करेंगे ना, तो धीरे धीरे मन क्या होगा, बाकी की चीजों से निकल के भक्ति के इसमें लगेगा, ठीक है ना? तो अगर इस तरीके से कोई प्रैक्टिस करेगा तो ये भगवान का अल्टीमेट ओपिनियन है। और इस तरीके से अगर कोई प्रैक्टिस करेगा और पापमय प्रवृत्ति से बाहर निकल के कंप्लीटली भगवान के ऊपर फोकस हो जाएगा, वो अल्टीमेट सक्सेस प्राप्त कर पाएगा, ऐसे भगवान यहाँ पे बताते हैं, ठीक है? तो अभी यहाँ से आगे नेक्स्ट चैप्टर नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट है, इसको ज्ञान विज्ञान योग भी बोलते हैं, जिसमें आगे अभी भक्ति योगा के बारे में भगवान आगे बताना शुरू करेंगे, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे। तो आई थिंक अगर किसी को कुछ प्रश्न रहेगा तो वी कैन टेक क्वेश्चन, अदरवाइज थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं हम इसमें। किसी को कुछ प्रश्न है? बहुत सरल श्लोका है, हमको हमेशा भगवान के प्रति सोचना है, भगवान के ऊपर मन लगाना है, जो भी कर रहे हैं वो भगवान के प्लेजर के लिए करना है, और अपने कर्म नियत कर्म करते करते भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक संबंध प्रस्तापित करना है। ये योगा सबसे हाईएस्ट है, ऐसे यहाँ पे भगवान बताते हैं, ठीक है ना? द वर्ड भजते इज सिग्निफिकेंट हियर। भजते हैज इट्स रूट इन द वर्ब भज which is used when there is need of service. तो भजते यानी सर्विस, सेवा। The English verb worship cannot be used in the same sense as भजा। तो भजा यानी वर्शिप नहीं होता है, ठीक है ना? वर्शिप पूजन यानी पूजा करना नहीं होता है। So worship means to adore or to show respect and honor to the worthy one. But service with love and faith is especially meant for the supreme personality of Godhead, right? तो यहाँ पे भजते का मीनिंग यहाँ पे बताया है प्रेम पूर्वक सेवा,
उसके बाद ओनली unto those great souls who have implicit faith in both the Lord. मराठी में पढ़ता हूँ तो थोडा. तो ज्या महात्म्यांना भगवंत आणि आध्यात्मिक गुरु या दोघांवर दृढ श्रद्धा आहे, केवल त्यांनाच वेदांच्या तात्पर्याचा आपोआप उलगडा होतो. राइट. तो किन लोगों को वेदा के बारे में या जो भी भगवान ने ज्ञान दिया है उनके बारे में कौन कौन समझ सकता है? 2 लोग हैं जिनको भगवान और उनके गुरु पे दृढ़ निष्ठा है और श्रद्धा है. तो हमको भगवान और जो भी भक्त है, गुरु है, उनके ऊपर निष्ठा होनी चाहिए. अगर श्रद्धा है, निष्ठा है, तभी जाके हमको ये जो ज्ञान है भक्ति का उसके बारे में हमको समझेगा. राइट. वो नॉलेज रिवील होगा आपके हृदय में. तो देखो भगवान के साथ गुरु का भी कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में यहाँ पे बताया है. तो कोई बोलेगा कि मैं सिर्फ पढ़ूंगा और आगे चलूंगा, नहीं. इसमें गुरु का भी बहुत महत्व है. राइट. सो गुरु मेक्स अस क्वालिफाइड भगवान के तरफ जाने के लिए. राइट. तो गुरु का भी बहुत महत्व है अपने जीवन में, ऐसे यहाँ पे बताया है. भक्ति रस्य भजत तदिहा मूत्रोपाधी नाही. तो एक श्लोक आहे. या किंवा पुढील जन्मामध्ये भौतिक लाभाची इच्छा न ठेवता केलेली भगवंतांची सेवा म्हणजे भक्ति होय. तो भक्ति का परिभाषा यहाँ पे बताया है कि भौतिक चीजों की, भौतिक लाभ की इच्छा न रखते हुए जो व्यक्ति भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करेगा उसको भक्ति बोलते हैं. राइट. यानी मेरे लिए खुद के लिए कुछ भी नहीं, ऐसे सारा चीज क्या है? भगवान के लिए, भगवान के आनंद के लिए. तो ये इपिटोम है भक्ति का. राइट. मैं खुद के लिए कुछ भी लाभ नहीं है, अपेक्षा नहीं. सब पर्पज क्या है भक्ती का? टू गिव्ह प्लेजर टू कृष्णा. अशा कामनांपासून रहित होऊन मनुष्याने आपले मन पूर्णपणे भगवंतांमध्ये रममान केले पाहिजे. तो एक भक्त ने क्या करना है कि जो भी काम वासना है, जो मेरी एंजॉयमेंट है, उसको पूरा निकाल के भगवान की एंजॉयमेंट उसके बारे में सोचना है. तो धीरे धीरे प्रॅक्टिस करना है. करेक्ट ना. हाच नैष्कर्म्याचा उद्देश आहे. तो यही मेन उद्देश है भक्त के लिए. योगाची परम संसिद्धी अर्थात भक्ती किंवा कृष्ण भावनेच्या आचरणाकरिता ही काही साधने आहेत. तो अलग अलग आय मीन योगाची. So these are some of the means for performance of bhakti or Krishna consciousness, the highest perfectional stage of yoga. तो योगा का highest perfectional stage क्या है? भक्ति योगा. तो उस हिसाब से अगर भक्ति की परफॉर्मेंस करेंगे किस हिसाब से आज के श्लोका में दिया है, तो that is highest योगा. यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं अपने तात्पर्य में. इस हिसाब से ये वाला श्लोका कंप्लीट होता है. तो अगले वाला श्लोका भगवान अभी भक्ति योगा के बारे में बताना शुरू करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं जहाँ पे भगवान ने अभी एक बेसलाइन क्रिएट किया है सारे योगा बताने के बाद कि कौन सा योगा बेस्ट है. और बताते भी भगवान यहाँ पे कि योगा यानी कनेक्टिंग टू लॉर्ड, और कैसे कनेक्ट करना है कि मैं खुद का मन लगा के भगवान की सेवा करना है. उस हिसाब से भगवान यहाँ पे क्लियर करते हैं कि भक्ति योगा ही श्रेष्ठ है अमंगस्ट ऑल योगास. और अर्जुन को बोलते हैं कि हमें आगे कंटिन्यू होगा, वो हम लोग देखेंगे. ठीक है. किसी को कुछ प्रश्न है तो आई थिंक 1 minute वी है, अदरवाइज वी कैन स्टॉप हियर. Okay, so it's 7:29. We can continue with whatever your daily practices है. ट्राई कीजिएगा कि जो भी भक्ति के अंग हम फॉलो कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम, तो जनरली ऐसे हमारे काउंसलर बताते हैं सर्वात्मा प्रभु जी की एवरी डे वी शुड रीड फॉर सम टाइम, डेडिकेटेड टाइम. एवरी डे वी शुड हियर समथिंग. राइट. भगवान के ग्लोरिफिकेशन के बारे में सुनना चाहिए. और एवरी डे यू आर ऑलरेडी चैंटिंग और अपना नाम जप. राइट.
उस हिसाब से। तो ये प्रैक्टिसेस एवरीडे करेंगे तो ये जो अनर्थ निवृत्ति है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। करेक्ट। तो उस हिसाब से एवरीडे ये 3 चीजें अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम भक्ति में हमेशा जुड़े रहेंगे और ये प्रोसेस बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। एक कंटिन्यूअसली एक एनर्जी मिलेगी आपको भक्ति में आगे जाने का। अदरवाइज ये सराउंडिंग में देखेंगे आप लोग तो माया बहुत प्रबल है। बाहर के लोग जो चीजें डेली प्रैक्टिस में करते हैं उससे हमारा मन विचलित होने का बहुत ज्यादा चांस हो सकता है। तो ये चीजें अगर हम डेली करेंगे तो ये पाथ बहुत इजी होगा। तो एवरीडे हियरिंग, एवरीडे चैंटिंग एंड एवरीडे रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी को कुछ डाउट है कि प्रभु क्या रीड करे एवरीडे, किस हिसाब से रीड करे, क्या सीक्वेंस से रीड करे, मे बी यू कैन कनेक्ट सेपरेटली टू श्री हरि कीर्तन प्रभु और मी। अपना बहुत बड़ा लिस्ट है जो श्रील प्रभुपाद ने बुक्स लिखे हैं, वो लिस्ट एक प्रॉपर वे से अपने सीनियर डिवोटीज है मंदिर के, उन्होंने एक लिस्ट बनाया है। वो सीक्वेंस में बुक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो उस हिसाब से आपको हम बताते हैं, वो लिस्ट देंगे आपको चाहिए तो पढ़ने का। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आ सकते हैं। एवरीडे हियरिंग, तो क्या सुनना है आपको उसका भी कंफ्यूजन है तो मे बी आप जब मंदिर में आएंगे तो यू कैन कनेक्ट विद श्री हरि कीर्तन प्रभु और टू मी। I'll tell you the sequence or I'll tell you what all classes generally we hear, या हम प्रभु जी से बात कर सकते हैं, श्री हरि कीर्तन प्रभु जी से। और आप तो एनीवेज एवरीडे ये हियरिंग करते हैं विच इज वेरी गुड। तो उस हिसाब से हम भक्ति में जुड़े रह सकते हैं और आगे जा सकते हैं। और जो हमारा लक्ष्य है भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा उनके धाम में करना है, वो हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। ये जो भी मैंने बोला वो गुरु शिष्य परंपरा में मैंने सुना है, वो बोला है, मेरा खुद का इसमें कुछ रियलाइजेशन अभी तक नहीं है। तो ठीक है, चलेगा। थैंक यू केदारनाथ प्रभु, थैंक यू ललित प्रभु फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू निशा माता जी। थैंक यू प्रशांत प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू ऋतुजा माता जी, पूजा माता जी, विवेक प्रभु, अरुण प्रभु, उमेशा माता जी, वासय प्रभु जी। हरे कृष्णा। पलश प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।